नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां निकाली गई 100 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, कहां फीता काटकर यातायात माह का किया गया शुभारंभ और कहां 1 दिवसीय धरना दिया गया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बलिया जनपद के बैरिया तहसील में युवाओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 100 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान स्थानीय युवाओं के साथ साथ एनसीडी कैडेट भी 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में शामिल रहे। ये अखंड भारत निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर ये हम सारे युवाओं ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे नेता और हमारे धर्म गुरु कई हिस्सों में बांट चुके हैं। धर्म के आधार पर, कोई मुस्लिम के धर्म पर, कोई सिख, ईसाई, हिंदू के धर्म बांट चुके हैं, मगर हम सब युवाओं मिलकर ये दिखाना चाहते हैं जिस दिन भारत की बात आएगी उस दिन धर्म का आड़ नहीं लिया जाएगा। सब भारतीय होकर एकजुट होकर विपक्षियों का सामना किया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल का ये सपना था कि पूरा भारत एकजुट हो। जी, ऐसे में बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आज भदोई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने आज पुलिस लाइन पर फीता काट कर यातायात माह का शुभारंभ किया। बता दें कि यातायात जागरूकता हेतु आयोजित कार्यक्रमों के क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस लाइन ज्ञानपुर से बच्चों के साथ यातायात जागरूकता रैली भी निकाली। इस रैली में समस्त पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ उक्त रैली को हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षकों ने रवाना किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम जनमानस के सहयोग प्राप्त करने के लिए होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये यातायात माह ट्रैफिक जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। भदोई से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। स्थानीय आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा, एलजीएन समूह, ओसवाल ग्रुप, ग्रीन वैली, अंकुर फर्नीचर, रसधारा सांस्कृतिक संस्थान एवं रमा कथक संस्थान के सहयोग से गरीब एवं असहाय बच्चों के सहायतार्थ 7 दिवसीय लिटिल पिकासा बाल कला प्रदर्शनी का समापन रमा कथक संस्थान द्वारा एक सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से संपन्न हुआ। जानकारी देते हुए संस्था के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि समापन के अंतिम दिन 31 अक्टूबर को शाम 6 बजे रसधारा सांस्कृतिक संस्थान के मिनी ऑडिटोरियम में कॉमेडी उत्सव 2021 के 65 बालिकाओं द्वारा कथक की अद्भुत नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत में 3 से 5 वर्ष की बालिकाओं ने सुवर लू और क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां प्रस्तुत की। भीलवाड़ा से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। वर्ष 2012 के सर्वे खतियान में नाम दर्ज नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों का जाति व आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के विरोध में भाजपा अनुसूचित मोर्चा कार्यकर्ताओं ने समरालय के समीप 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पासवान ने किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को भूमिहीन व गरीब असहाय अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के जरूरतमंद लाभार्थियों का जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए उन्हें उनके मौलिक अधिकार दिलाने की अपील की। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवार जो भूमिहीन परिवार रहा है, खतियान में उनका नाम दर्ज नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र उनको नहीं निर्गत हो रहा है, जिस कारण से जो उनका संवैधानिक अधिकार है उससे वे वंचित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार आज सभी जिलों में अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर के तले 1 दिवसीय धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से यह मांग किया जा रहा है कि जो सर्वे खतियान 2012 में बना है उस समय अनुसूचित जाति परिवार जनजाति परिवार जो भूमिहीन रहे हैं, जिनके नाम से खतियान दर्ज नहीं है, उनके वंशज को जाति आवासीय पत्र निर्गत किया जाए और उनके संवैधानिक अधिकार दिया जाए। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। कोरना थाना तरफगंज अंतर्गत ग्राम सभा भैरमपुर ठाकुरपुरवा बुरे घीसीराम का निवासी संतराम विश्वकर्मा का चक्रोट का मामला पैमाइश करके रास्ता राजस्व विभाग द्वारा खाली करा दिया गया। लगभग 10 दिन बाद उसी ग्राम सभा के दबंग लोगों द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया और रोकने पर संत राम पुत्र राम प्रसाद को जान से मारने की धमकी देते हुए दौड़ा लिया। जब एप्लीकेशन देते हैं तब रास्ता खाली कर देते हैं।
वहीं मौके पर घर के बगल धान काटने आए साहब राम को लगी प्यास और उनके घर पर पानी पीने गए तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी। संतराम विश्वकर्मा द्वारा पुलिस चौकी भानपुर में न्याय की गुहार लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। क्यों गए थे इनके घर पे? हमारा इनके घर के बगल में हमारा खेत है जी, तो ये धान का कटाई कर रहे थे हम जी तो इनके घर पे गए थे पानी पीने के लिए जी। धूप ज़्यादा थी तो जब पानी पी के निकले तो इनको भी धमकी दे रहे थे मारने के लिए जी। बोले जो सड़क का मतलब मामला है मामला मत उठाओ, तुमको भी बर्बाद कर देंगे और जो तुम्हारे सहयोगी में आएगा उसको भी बर्बाद कर देंगे। और जब हम वहाँ से निकले बाहर पानी पी के घर से वापस रिटर्न आने लगे घर खेत में, तो मेरे को रोक के बोलते हैं तुम इनके साथ मत घूमो टहलो, नहीं तुम्हें भी मारेंगे और इनको बर्बाद करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास आसन प्रसन्न सब कुछ मेरे साथ में है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या आपको नाजायज तरीके से? हाँ सर जी, हम केवल इनके घर पे पानी पीने। अच्छा, इनका कुछ मामला भी चल रहा है? इनका मामला एक रोड का है सर जी, चल रहा है। अच्छा, इसमें इन लोगों का बहुत पुरानी रंजिश है मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें अब हमको बीच में पेश रहे हैं। तो आपने एप्लीकेशन अभी कहाँ पे दिया है? साथ चौकी में भी दिया। अभी चौकी में दिया जी। तो ये बताइए कि और कुछ साहब हम लोग जा रहे थे, हमारे गांव के एक आदमी एक लड़का था वो हमारे साथ में कभी कभी आता था, हमारे घर पे भी आते हैं, उसको शायद मार डालने की धमकी दिए, शायद हम मारने की धमकी दी। अच्छा, आपको भी जान से मारने की धमकी दी है और उस लड़के को भी? हाँ जी, चंदर के सामने की। वो लड़का कहाँ है? वो चंदर तो बहरमपुर का है। बहरमपुर का लड़का है जी। क्या नाम है उसका? साहब राम। साहब राम जी, माता प्रसाद का लड़का है वो, यादव का। अच्छा हाँ साहब। तो वो चकमार के नाते इस तरीके से कहे? तो चकमार यहाँ नहीं है, चकमार खेते में, खेत में जाओ ले लो जाके। तो वो गांव का वैसे लड़का घूमने आया था आपके घर पे? वैसे ही घूमने आया था, वो अपना खेत काट रहा था। अच्छा, खेत काटने बगल घर के बगल में आपका खेत है? उसका खेत है, इसलिए उसको आए जो आपके यहाँ आते जाते हैं इसी नाते साहब वो मारने कह रहे हैं, उसको भी धमकी दे रहे हैं, हमको भी धमकी दे रहे हैं, कहा तुम्हें मार डालेंगे तो हम चक्कर खाली करेंगे। क्या नाम आप अपना बताया है? संतराम। संतराम जी। पूरा नाम बताइए। संतराम विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, गाँव ठाकुरपुरवा। ठाकुरपुरवा। विपक्षी कौन है? संत गुलाम, बाप का नाम बोधे। अच्छा, हरिहर प्रसाद, बाप का नाम बोधे। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। फतेहपुर कस्बा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक सकेंद्र प्रताप वर्मा ने पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान विधायक ने कहा कि सभी लोगों को पटेल के आदेशों पर चलना चाहिए। क्या योगदान है? राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन कामों को स्मरण करने का दिन है कि उन्होंने 565 रियासतों को एक करके एक भारत बनाने की शक्ल प्रदान की और आज हम सब लोग गौरवशाली हैं जिस भारत के निवासी हैं। उस भारत का निर्माण अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस भारत को श्रेष्ठ बनाने का अवसर हमारे हाथों में है। मैं चाहूँगा कि इस देश के सभी नागरिक मिलकर के इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। देवास शहर के गंगानगर के एक मकान में रविवार सोमवार के दरमियान रात चोरी हो गई, जिसमें चोर नकदी सहित जेवर चुरा कर ले गए। गंगानगर में रहने वाले मोहन अहरवार ने बताया कि उनकी लड़की की 29 नवंबर को शादी है, जिसके लिए घर पर तैयारियां चल रही थी और ज्वेलरी और नकदी भी रखी थी, जो देर रात कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। अहरवार ने बताया कि चोर छत की ओर से घर में घुसे और नकदी सहित करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई। भाई साहब, ये कौन सा एरिया है, कहाँ पर चोरी हुई है, क्या कितने रुपए का सामान आपका गया है, क्या पूरा मामला था, कितने रुपए का सामान गया आपका? सर, हमारे यहाँ 60 रुपये सोने की झुमकी थी, सोने की चेन थी, सोने की अंगूठी थी और एक मंदिर में चांदी का लोटा, चांदी की कटोरी और चांदी के सिक्के रखे थे, 2 सिक्के रखे थे और चांदी के हाथ रखा था, वो निकाल दिए। अच्छा, क्या आप लोग कहीं बाहर गए हुए थे कि क्या हुआ था? जी नहीं सर, हम लोग नहीं सो रहे थे घर पे सर, मंदिर के जस्ट बाद हम यहाँ भी सो रहे थे और बाहर हमारे 2 बच्चे सो रहे थे। तो ये चोर अचानक कैसा है, क्या आपको कोई एहसास नहीं हुआ इसके बारे में? नहीं सर, हमारे तो बाहर नीचे का दरवाजा भी तो आए थे, तो ऊपर से आए थे, ये टावर पे से चढ़ के आए थे। अच्छा, तो क्या ये रात को जब आया चोरी करने तो आपकी क्या नींद खुली नहीं या कितने बजे की बात है? 1 बजे समथिंग से हम लोग जागे थे, 1 बजे के बाद
क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा नाम है मोहन अहिरवाल। क्या करते हैं सर आप? सर मैं बिल्डर से काम। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील स्थित विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने शनिवार की देर रात कस्बा और क्षेत्र में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली, जिसका संचालन जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। इसके साथ ही कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए हाथरस रोड स्थित श्रीजी होटल पर जितेंद्र गौतम एडवोकेट एवं नगर अध्यक्ष अनुज शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ अभिनंदन किया। और इसके साथ ही एडवोकेट जितेंद्र गौतम उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी के मनोबल को मजबूत करने के उपरांत सादाबाद विधानसभा 79 मेरे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जसपुर जिले में मनौरा ब्लॉक के करडी पंचायत सराय टोली के ग्रामीणों ने राज्योत्सव के दिन इस पंचायत में छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि यहां के पीडीएस दुकान संचालक में काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है और उन्हें नियमानुसार राशन मिल रहा है। यहां मिलने वाले अतिरिक्त चावल को लेकर भी ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडीएस दुकान का नियमानुसार संचालन नहीं होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है और ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार ग्रामीणों ने पीडीएस दुकान के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूटकर सामने आ गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत और पीडीएस दुकान के सामने ही एकत्रित हो गए। सरपंच साहब बताइएगा, यहाँ जो चावल घट रहा है कब से घट रहा है? जून और जुलाई से, जबकि ऐसे घट तो रहा है अगस्त से, क्योंकि जून में 5 क्विंटल था, 5 क्विंटल कमी था टैबलेट मेंटेन नहीं होने के कारण, और बाकी 11 क्विंटल है वो जुलाई का है। तब से लेकर अभी तक कमी हो रही है। इसका समाधान मैं जाके वहाँ जसपुर कलेक्टर जाके दिखवाया हूँ अपने खुद शाखा में, और वहाँ से पता चला कि इसी वजह से आपूर्ति होती है यहाँ पर। तो महोदय बताइएगा, यहाँ जो चावल घटा है तो आप हितग्राहियों के राशन से काट रहे हैं? राशन कार्ड से तो अभी तक तो नहीं काटा। ये 5-5 किलो जो काटे हैं, जो पता नहीं, अब संचालन करने वाले एक सूची ला के दिया था, जिसमें राशन कार्ड का ऑनलाइन नहीं हो पाया है, गड़बड़ है, क्योंकि सूची दिया था उसी में से 5 किलो काटे हैं। कैसे खा जैसे सब कुछ इस महीना का भी, बीते महीना का भी दीजिए, नहीं दिए हैं उसको भी, और अपर महीना का दीजिए, और जो बोनस नहीं 5 किलो नहीं मिला था उसको भी आज दीजिए। यही हम लोग का कहना है, इसीलिए हम लोग यहाँ भीड़ लगाए। लोग काट के देते हैं सर, आप लोग बता रहे थे। हम लोग को तो नहीं मिला है बोनस है। अच्छा, बोनस की चावल नहीं मिला है आप लोगों को। क्या हो रहा है? हो रहा है पंचायत में चावल नहीं दे रहा है, बहुत आदमी को नहीं पूरा है, 50 आदमी। अच्छा, आपको भी नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है 50 किलो। क्या चाहते हैं आप? अब हम लोग चाहते हैं चावल ले जाएंगे। तो कौन चावल खा जा रहा है आप लोग का? सत्तू सरपंच सब खा जा रहे हैं बेच के। अच्छा। जो शासन दे रहा है उसी को नहीं देता है भाई, हम लोग लेने ना चाहते हैं, गरीब आदमी है, कहाँ से खाएंगे। क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? चावल लेने के चाहते हैं, तो दे रही है, उस चावल के लेंगे और खाएंगे। उनका जो बोनस आ रहा था ना, उनका 5-5 किलो 10-10 किलो ऐसा काट के दे रहे हैं, और बाद बाकी हम लोग। जसपुर से सीनू संवाददाता रमेश रवानी की रिपोर्ट। बिहार के कैमूर जिले दुर्गावती प्रखंड के न्यूआव बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा स्थिति को गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ है मैडम, कहाँ पर हुआ है? ये भी नुआव क्षेत्र में, ये बाजार में। कहाँ जा रहे थे लोग? ये लोग बाजार में कहीं जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले? डुमरी के रहने वाले। नाम क्या होगा उन लोगों का? एक का नाम है इकरार खान और दूसरे का नाम है मिनहाज खान जी। तो इन लोगों को कहाँ रेफर किया जा रहा है क्या? क्योंकि एक को सर में चोट है, तो वो ट्रॉमा सेंटर BHU, हम लोग तो भभुआ भी बेचते हैं, लेकिन शायद ये लोग चाहे ट्रॉमा सेंटर CT स्कैन। आपका शुभ नाम मैडम? मेरा नाम डॉक्टर संगीता सिन्हा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती। कैमूर से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ कर्णदानी तिवारी की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।